बिहार बोर्ड ने जो DLED का जो फॉर्म भरवाया था, उनका स्कोर कार्ड जारी हुआ, रिजल्ट भी सब कुछ जारी हो गया। रिजल्ट इस सब स्कोर कार्ड जारी होने के बाद उनका काउंसलिंग कराने का भी डेट जारी कर दिया गया है, साथ में लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। आज से इसका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो काउंसलिंग कैसे करना है और कैसे किस स्थिति में हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन है, प्राइवेट कॉलेज कौन कौन है और किस तरह से हमें काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग में फी कितना लगने वाला है, उन सभी का मैं पूरा जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कहीं भी सवाल आएगा तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार DLED जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम देने के बाद उनका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद उनका काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग करने के मैं इसमें आपको पूरा जानकारी बताऊंगा। गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेंगे और प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेंगे और इसका जब मान लीजिए हम काउंसलिंग करा लेंगे तो काउंसलिंग कराने के बाद कैसे हमें पता चला है कि मेरिट लिस्ट किस दिन आएगा और किस दिन मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, तो उन सभी का मैं पूरा जानकारी बताऊँगा। तो इस वाले वेबसाइट पर पहले आना होगा dledbihar.com/login, ठीक है। इस वाले वेबसाइट पर आइएगा, वैसे लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। मन में कहीं भी सवाल आएगा किसी तरह से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जो आपको काउंसलिंग होने के बाद आपको कैसे करना है, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पर इसी वाले पर आना है और इसको आपको पहले चेक कर लेना, चेकआउट कि आपको काउंसलिंग अगर मान लीजिए हो जाता है तो काउंसलिंग होने के बाद कितने दिन बाद यानी किस तारीख को आपको कौन कौन सा मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तिथि में यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट जो है 20/6/2024 से लेकर 26/6/2024 तक है, जिसमें प्रथम से जो मेरिट लिस्ट जारी होगा ना, चयन सूची जो 2/7/2024 को जारी होगा। साथ में नामांकन की अवधि जो होगा, जिसका मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया 2 तारीख वाला में, तो उनका नामांकन 3 से आपको 8 तक होगा, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया, पूरा यहाँ पर डिटेल्स को आप रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो सरकारी कॉलेज के यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज वाला पर क्लिक कीजिए ना, तो यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन सा कॉलेज आपको जिला के अनुसार अवेलेबल है, ओके। अब रही बात है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के, तो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर शो कर जाएंगे। यहाँ पर लगभग आपको 4 पेज में प्राइवेट कॉलेज हैं जो सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, ठीक है। तो इसी में आपको सभी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए अब आपको काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग करने का पूरा जानकारी दिखाता हूँ कैसे करना है। काउंसलिंग करने के लिए पहले आपको यहाँ पर रोल कोड डालना होगा, इसके बाद DOB डालिएगा, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पर DOB सब डालने के बाद आपको OTP सेंड किया जाएगा मोबाइल पर, जो आपने अप्लाई करते वक्त जो नंबर दिया होगा उस पर आपको मोबाइल पर या ईमेल दोनों पर आपको सेंड कर दिया जाता है। तो दोनों में से किसी एक का OTP आपको डाल के यहाँ पर सबमिट करना होगा। OTP मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ, सबमिट करूँगा। यहाँ से सबमिट जैसे आप करोगे ना तो यहाँ पर आपको लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, इसको क्रॉस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नाम सारा डिटेल दिखा दिया जाएगा। आप यहाँ से नाम केवल दिखाया जाएगा, ये नहीं कि आप सोचेंगे चेंज करना तो चेंज यहाँ से नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं होगा आपको। यहाँ केवल डिटेल्स आपको इस तरह से दिखाएगा, डिटेल्स आप पूरा मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा नीचे की ओर, यहाँ पर 12th का आपको डिटेल डालना होगा, यानी कि 12वीं का मार्कशीट। यानी काउंसलिंग में आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, डॉक्यूमेंट में आपको एडमिट कार्ड लगेंगे और जो 12th का मार्कशीट होगा उसको आपको देना होगा बस यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मार्कशीट का डिटेल फिल करने हैं ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फिल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी बोर्ड का नाम। जैसे बिहार बोर्ड से होंगे तो BACB पटना लिखेंगे, अगर झारखंड बोर्ड से होंगे तो JAC पटना, इस तरह से JAC रांची लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो पासिंग ईयर है ना, यहाँ पर डाल लीजिएगा चूज करके इसमें से जो भी होगा। इसके बाद यहाँ पर रोल कोड डालिएगा, इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल लेना, जितना परसेंट आपको आया होगा। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में डालिएगा कितना नंबर आपको टोटल आया है, ठीक है। तो इस तरह से डाल के यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा। डिटेल्स इस तरह से आप पूरा फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा यहाँ, ओके। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर डिटेल्स मिला लीजिएगा और यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पे विथ सब पैसा पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड ओपन होगा जो आपको पेमेंट करने होंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपको मोड कई तरह से ओपन होते हैं, जैसे कार्ड के माध्यम से, बाय UPI ऐप या QR कोड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से।
यहाँ पर देखिए 500 रुपये पेमेंट यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आपको जीएसटी चार्ज आपको यहाँ पर ऐड होंगे, या जो कमीशन चार्ज होते हैं इस यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यूपीआई कीजिए या डेबिट कार्ड कीजिए, कोई भी से कीजिएगा तो आपको 12 रुपया ऐड होगा ही। तो यहाँ पर चलिए मैं यूपीआई क्यूआर कोड ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड सिलेक्ट करूँगा मैं, और यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड लिखा है ना, इस पर यहाँ पर देख लीजिएगा 512 रुपया दिख रहा है। ओके, यहाँ पर जनरेट यूपीआई क्यूआर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेने हैं, इस तरह से स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद जो भी होगा ना आपका यूपीआई वगैरह जो भी आप स्कैन किए हो, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी हो स्कैन किए होंगे, उसका यूपीआई नंबर डाल के यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना है। तो आपको इस तरह से सबमिट हो जाएंगे, और यहाँ पर मेरा ट्रांजैक्शन सबमिट हो चुका है फ़ोनपे में, और सबमिट हो जाने के बाद आपको इस तरह से आपको रिसीविंग मिलेंगे, जो यहाँ पर आपको पेमेंट वाले सबमिट दिखाएगा। ओके, पेमेंट वाला ये हो चुका है पेमेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद गो एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा, तो यह एप्लीकेशन वाला में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाएगा सब फोटो वगैरह सब कुछ, नाम डिटेल्स जो भी आप फिलअप किए होंगे वो डिटेल्स आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, इधर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आना है आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कॉलेज में आना है। जैसे यहाँ पर लिखा है नोट में ना, तो नोट के नीचे यहाँ पर जाना है। उधर आपको कुछ भी अगर चेंजिंग करना चाहें तो वहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम आप कॉलेज 15 सेलेक्ट करने हैं, गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज भी 15 और मैक्सिमम में, और यहाँ पर मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज भी 15 सेलेक्ट करने हैं। मिनिमम कॉलेज 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो मैं पहले यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम चुनाव करने के लिए आएगा। अगर मान लीजिए जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप डीएलएडी करना चाहेंगे, जिसको डिस्ट्रिक्ट में आप अपना कॉलेज रखना चाहेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से टाइप करेंगे। जैसे मैं औरंगाबाद रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं AU टाइप किया तो औरंगाबाद आ गया फर्स्ट में, यहाँ पर क्लिक करूँगा, और औरंगाबाद में जितने भी सरकारी कॉलेज होंगे ना डीएलएडी के लिए, तो यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। जैसे पहला यहाँ पर दिखा रहा है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट तरार औरंगाबाद। ओके, इसको प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज शाहपुर औरंगाबाद यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, जो प्राइमरी सब्जेक्ट प्राइमरी जो स्कूल देंगे ना, वही कॉलेज पहले आपका लिस्ट में नाम आएगा। जैसे मान लीजिए हम अगर पहला कॉलेज रखना चाहते हैं, ये शाहपुर वाला रखना चाहते हैं, ये औरंगाबाद का, तो फर्स्ट में अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट भी बनेगा ना, तो अगर पहला नंबर पर अगर मेरा नाम आएगा तो पहला नंबर पर यही कॉलेज का नाम आएगा। अगर मान लीजिए दूसरा रखेंगे तो दूसरा पर मान लीजिए इसमें अगर नहीं मेरा मेरिट लिस्ट में नाम अगर नहीं बनता है तो ये दूसरा वाला में बनेगा। ओके, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अगर और भी कोई अदर डिस्ट्रिक्ट चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना अदर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर केवल गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे यहीं का केवल ही रखना है। जैसे यहाँ पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट केवल रखना है तो यहाँ पर औरंगाबाद ही रखूँगा। 2 कॉलेज चूज कर लिया, आप जितना भी चाहे उतना चूज कर सकते हैं। अगर हटाना चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। ओके, यहाँ पर आइएगा, जो भी अगर मान लीजिए हटाना है, जैसे मुझे औरंगाबाद में सिलेक्ट किया था तो औरंगाबाद यहाँ सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से हटाना है तो यहाँ पर मान लीजिए क्लिक कीजिएगा ना इस पर, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर रखना है तो इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में है, प्राइवेट वाला में अगर मान लीजिए रखना चाहते हैं तो प्राइवेट वाला में भी इसी तरह से सिलेक्ट कीजिएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज होंगे प्राइवेट यहाँ पर शो कर जाएंगे। जिसको आप पहला माध्यम अगर देना चाहते हैं, जिसको फर्स्ट आपको देना चाहते हैं, फर्स्ट में रखना चाहते हैं जिसको, जैसे मान लीजिए आपको इच्छा है पहला कॉलेज हमको ये रखना है, ठीक है, तो इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, या तो दूसरा कॉलेज ये रखना है तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं पूरा कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो कॉलेज का नाम रखा है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का नाम इतने सारे रखे हैं, जो 6 कॉलेज का नाम है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैंने रखा है। ओके, अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का नाम रहा था तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। जो भी मैंने चूज़ किया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से प्राइवेट कॉलेज को मैं चूज़ कर लिया हूँ। कॉलेज का नाम चूज़ करना इसी तरह से है। अगर हटाना हो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको टिक लगाइएगा तो ये हट जाएगा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से लगाना है। इसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। एक बार सेव कर लीजिएगा तो डाटा यहाँ पर सेव हो जाएंगे। आपको दोबारा से कॉलेज चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी वजह से अगर आपको डाटा कट जाता है तो यहाँ सेव किया हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पर सेव रहेगा सब। ओके, लॉगिन कीजिएगा डायरेक्ट तो आपको डायरेक्ट यहीं पर आएगा। दोबारा कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होगा, मतलब दोबारा चूज़ नहीं करना पड़ेगा। ओके,
तो इस तरह से मेरा डाटा सब मैं सेव कर लिया हूँ। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पर सेव एंड सबमिट पर क्लिक करूँगा। एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ जब कॉलेज यहाँ पर सेव एंड सबमिट कर देंगे ना, तो फिर कॉलेज दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। जो भी चेंज करना होगा, जो सोच समझ के करना हो, जो भी चुनाव करना हो, यहीं से कर लीजिएगा। यहाँ पर करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर सेव एंड सबमिट करें तो मेरा डिटेल सारा सही है। सेव एंड सबमिट कर लेता हूँ। ओके करेंगे यहाँ से सबमिट। ओके, यहाँ से सबमिट करेंगे। यहाँ पर मेरा सारा डिटेल सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट लेना है। यहाँ से प्रिंट करके अपना पेज को अपने रख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट का ना, तो मेरिट लिस्ट का मैं बता रहा हूँ। मेरिट लिस्ट आने का जो मैंने डेट बताया ना, तो डेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरिट लिस्ट आने का डेट आपको 20 यहाँ पर 2/7/2024 को मेरिट लिस्ट आएगा। तो उस दिन आप अपना ID लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। या तो लिस्ट में नाम लिस्ट आएगा तो लिस्ट में नाम अपना देख लीजिएगा कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। अगर लिस्ट में नाम आपका होगा तो 3 से 8 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना होगा। तो इस तरह से अभी अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा।